जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके यूट्यूब चैनल स्टेट लेवल पर। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने प्राचीन भारत के कुछ सालों को कराया था, जिसमें हमने कुछ कालक्रम देखे थे। आइए उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज देखते हैं मध्यकालीन भारत को। और आज हम जानेंगे मध्यकालीन भारत में अरबों के आक्रमण से लेकर इब्राहिम लोदी अर्थात मुग़ल साम्राज्य के स्थापत्य तक के लिए। तो दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, भारत पर सबसे सफल आक्रमण सबसे पहले अरबों का हुआ था। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है कि भारत पर सबसे पहले सफल आक्रमण किसका था दोस्तों। तो सबसे पहले 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम का सफल आक्रमण भारत पर हुआ था। एक क्वेश्चन ये बनता है कि भारत पर सबसे पहले सफल आक्रमण अरबों ने या तुर्कों ने किया था। तो सबसे पहले अरबों ने ही आक्रमण किया था। लेकिन अगर पूछा जाए भारत पर मुस्लिम शासन की व्यवस्था किसने लागू की थी सबसे पहले, तो दोस्तों वो तुर्कों ने की थी। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर कर लीजिएगा, भारत पर सबसे सफल आक्रमण सबसे पहले अरबों ने किया, भारत पर मुस्लिम शासन की व्यवस्था लागू की वो तुर्कों ने की। तो सबसे पहले जो सफल आक्रमण हुआ वो मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में किया। उसके बाद फिर तुर्क आ जाते हैं। तुर्क में अल्पतगीन सुबुक्तगीन ये दो शासक देखने को मिलते हैं, लेकिन इनका ज़्यादा जिक्र कहीं एग्ज़ाम में नहीं किया गया। उसके बाद पूछा जाता है महमूद गजनवी के बारे में। महमूद गजनवी 998 में गजनी का शासक बना। उसने कुल 17 बार भारत पर आक्रमण किए। उसका उद्देश्य भारत से धन संपदा लूटना, भारत में मुस्लिम धर्म की स्थापना करना और अन्य कार्य थे। एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले सुल्तान की उपाधि किसने धारण की थी। तो महमूद गजनवी ने सुल्तान की उपाधि सबसे पहले धारण की थी। उसने कुल 17 बार भारत पर आक्रमण किए, जो मैंने इस क्रम में लिखे हैं। सबसे पहले उसने 1001 ईस्वी में हिंदुशाही जयपाल पर आक्रमण किया। 1005 से 6 में उसने मुल्तान पर, 1008 से 9 हिंदुशाही आनंदपाल पर, 1012 और 13 में थानेश्वर में राजा राम के खिलाफ, 1018 से 19 ईस्वी में कन्नौज पर, जब राज्यपाल का शासन वहाँ पर था। लेकिन एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा शासक था जिसने महमूद गजनवी को कड़ी चुनौती दी थी। तो दोस्तों उसका नाम विद्याधर था। ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक इसी क्रम में पूछा जाता है कि महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा और उस टाइम सोमनाथ अर्थात गुजरात में किसका शासन हुआ करता था। तो 1024 से 25 में उसने सोमनाथ मंदिर को लूटा और उस समय वहाँ पर भीम फर्स्ट का शासन हुआ करता था। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया हुआ है दोस्तों। 1027 में उसका अंतिम जो युद्ध होता है वो जाटो या खोखरों के विरुद्ध होता है। उसके कुछ समय पश्चात उसकी मृत्यु हो जाती है। आगे बात करते हैं फिर तुर्कों की। उसके बाद मोहम्मद गोरी का जिक्र हम करते हैं, जो खुद को संस बनी वंश का बताता है। इससे पहले हमने महमूद गजनवी को पढ़ लिया। अब बात करते हैं मोहम्मद गोरी की। मोहम्मद गोरी का सबसे पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर होता है। 1178 में उसने गुजरात भीम सेकंड के खिलाफ विद्रोह किया, लेकिन भीम सेकंड ने उसे बुरी तरह हरा दिया। ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि मोहम्मद गोरी को हराने वाला सबसे पहला हिंदू शासक। तो दोस्तों भीम सेकंड ने उसे पहली बार पराजित किया था, जबकि महमूद गजनवी को केवल कड़ी चुनौती दी थी विद्याधर ने। 1181 में वो पंजाब से आक्रमण करता है खुसरो मलिक के ऊपर। 1186 में भी दोस्तों। 1191 और 92 के दो युद्ध महत्वपूर्ण माने जाते हैं, तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध। ये दोनों युद्ध भारतीय इतिहास में एक अहम भूमिका निभाते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गोरी के बीच होता है, जिसमें गोरी हार जाता है, जबकि 1192 के युद्ध में तराइन के दूसरे युद्ध में गोरी की जीत हो जाती है और तब से ही भारत में तुर्क साम्राज्य स्थापित हो जाता है। 1194 में कन्नौज का युद्ध अर्थात चंदावर का युद्ध, जिसमें वह जयचंद को हराता है। 1195 में वो बयान्ना के युद्ध में कुमारपाल को हराता है। 1205 में वो खोखरों के विरुद्ध लड़ता है, जिसमें वो उसका अंतिम युद्ध होता है दोस्तों।
उसके बाद 1206 के आसपास उसकी मृत्यु हो जाती है। मोहम्मद गोरी के जो प्रमुख गुलाम होते थे दोस्तों, वे गुलाम जब मोहम्मद गोरी भारत आया था तो वे गुलाम भारत में ही रह जाते हैं और मोहम्मद गोरी ने उनको अलग अलग जगह का साम्राज्य बांट दिया था, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण जो शासन मिला था वो कुतुबुद्दीन ऐबक को मिला था और कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था। तो उसने यहाँ पर दिल्ली में गुलाम वंश की नींव डाली और ये ही दिल्ली सल्तनत के नाम से जाने जाने लगी और हमारी परीक्षा की दृष्टि से दोस्तों ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। तो आइए देखते हैं दिल्ली सल्तनत। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, दिल्ली सल्तनत पर पांच राजवंशों ने शासन किया, जिसका टाइम पीरियड 1206 से 1526 तक माना जाता है। तो आइए देख लेते हैं। पहले गुलाम वंश 1206 से 1290 तक माना जाता है, खिलजी वंश 1290 से 1320, तुगलक वंश 1320 से 1414 ईस्वी तक, सैयद वंश 1414 से 1451, लोधी वंश 1451 से 1526 तक माना जाता है। इसकी एक छोटी सी ट्रिक भी कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि दिल्ली सल्तनत पर किन राजवंशों ने शासन किया, उसे क्रम से करो। तो दोस्तों उसकी एक ट्रिक बन जाती है गुड़ खा तसले में, अर्थात गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी। तो इस छोटी सी ट्रिक के माध्यम से आप इसे याद भी कर सकते हैं। एग्जाम में पूछ लेता है कि दिल्ली पर किस राजवंश ने पहले या उसके बाद किस किस ने शासन किया। तो सबसे पहले दोस्तों देखते हैं हम गुलाम वंश, जिसका टाइम पीरियड 1206 से 1290 तक माना जाता है, जिसमें हमने अलग अलग शासन देखने को मिलेंगे। सबसे पहले देखते हैं मोहम्मद गोरी का सबसे सर्वश्रेष्ठ गुलाम, जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। उसका टाइम पीरियड दोस्तों 1206 से 1210 तक माना जाता है। उसके बाद पर कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम जो इल्तुतमिश था, जिसे गुलामों का गुलाम भी कहते हैं, दिल्ली का वास्तविक संस्थापक भी कहते हैं, उसका टाइम पीरियड दोस्तों 1211 से 1236 तक माना जाता है, जिसमें उसकी कुछ प्रमुख घटनाएं मैंने इसमें लिखी हुई हैं। इल्तुतमिश अपने कार्यकाल के दौरान 1215 में तराइन का तीसरा युद्ध लड़ता है याल्दोज के साथ। याल्दोज और कुबाचा और कुतुबुद्दीन ऐबक ये तीनों और चौथा बख्तियार खिलजी, ये चारों मोहम्मद गोरी के गुलाम हुआ करते थे। जब मोहम्मद गोरी यहाँ पर आया था तो उसने पूरा साम्राज्य ना अपने गुलामों में बांट दिया था। तो जैसे ही मोहम्मद गोरी की मृत्यु होती है तो इन चारों गुलामों में आपसी मतभेद होता है। प्रत्येक जगह को लेकर इनमें आपस में लड़ाई होती है, जिसमें सबसे पहली लड़ाई 1215 में तराइन के तीसरे युद्ध के नाम से होती है दोस्तों, इल्तुतमिश और याल्दोज के बीच, जिसमें याल्दोज हार जाता है। उसके बाद कुबाचा को ये हराता है। 1226 में बंगाल की विजय करता है। 1227 में सिंध व मुल्तान पर विजय करता है। 1226 में राजपूतों पर विजय करता है और 1235 में दोस्तों पंजाब के खोखरों से इसकी लड़ाई होती है। दूसरी बात, 1236 से 1266 का जो काल एक आगे आएगा, उस काल को चालीसा काल कहते हैं। तो हम बात कर रहे थे इल्तुतमिश की। इल्तुतमिश ने दोस्तों तराइन का इसका युद्ध महत्वपूर्ण हो जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद दिल्ली का वास्तविक संस्थापक यही कहा जाता है, जिसने राजधानी दिल्ली स्थापित की थी। तो दिल्ली का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश ने कई महत्वपूर्ण कार्य किए। इसने एकता प्रणाली चलाई, इसने चांदी व टंका जीतल का सिक्का चलाया दोस्तों। आगे बात करते हैं। उसके बाद इसका लड़का आता है रुकनुद्दीन फिरोज, जो बहुत कम समय के लिए शासन करता है, 1236, वो लगभग 1 साल ही रहता है। उसके बाद महत्वपूर्ण शासिका आती है रजिया, जो भारत की प्रथम महिला शासिका हुई, जिसका टाइम पीरियड 1236 से 40 ईस्वी माना जाता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, बार एग्जाम में आता है कि भारत की एकमात्र महिला शासिका, तो दोस्तों वो आपको रजिया सुल्तान बतानी है, जो इल्तुतमिश की लड़की थी। उसके बाद बहराम शाह, जो 2 साल तक शासन करता है, 1240 से 1242। उसके बाद अलाउद्दीन मसूद शाह, जो 1242 से 4 साल शासन करता है, 1242 से 46 तक। फिर उसके बाद नसरुद्दीन महमूद शाह, जो टोपी सीकर जीवन
यापन करने वाला था। उस ये बोला जाता है नसरुद्दीन महमूद साहब 1246 से 1266 तक का टाइम पीरियड माना जाता है। उसके बाद दिल्ली सल्तनत में एक महत्वपूर्ण शासक हो रहा है जिसका नाम बलबन है, जो 1266 से 1286 तक दोस्तों माना जाता है। मैं आपसे पुनः बता दूं, इस वीडियो के माध्यम से केवल हम कालक्रम पढ़ रहे हैं, कौन सा शासक किस कब से कब तक रहा। आजकल के एग्ज़ाम में मैच द फॉलोइंग वर्ड में दोस्तों लगभग 6 से 7 क्वेश्चन ऐसे ही पूछ रहा है। क्रम में पूछ लेगा, गुलाम के बाद कौन सा वंश आया, खिलजी, तुगलक कब आया, लोधी कब आया। पिछली कई परीक्षाओं में मैंने देखा है, कई एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन दोस्तों देखने को मिलते हैं। तो इस माध्यम से हम एक थोड़ी सी सीक्वेंस अपने दिमाग में सेट करेंगे। अब बात करते हैं खिलजी वंश की। खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी। खिलजी वंश का टाइम पीरियड मैं आपको बता दूं 1290 से 1320 तक चलता है। जलालुद्दीन खिलजी इसके संस्थापक रहे 1290-96। उसके बाद दोस्तों इसके भी कुछ विद्रोह होते हैं, जो मलिक छज्जू के खिलाफ, रणथंभौर के मंगोलों का आक्रमण इसके साथ हुआ, सिद्दी मौला का मृत्युदंड, देवगिरी अभियान इसका 1296 में। फिर कड़ा में इसकी मृत्यु इसका भतीजा अलाउद्दीन खिलजी कर देता है 1296 में। उसके बाद खिलजी वंश में अलाउद्दीन खिलजी का शासन आता है, जो 1296 से लेकर 1316 तक चलता है। इसके टाइम पर 6 मंगोल आक्रमण हुए। ये एग्ज़ाम में बार बार आता है कि इसके टाइम पर सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए, 6 मंगोल आक्रमण हुए, जिसमें इसके कुछ सेनापतियों ने मंगोल आक्रमण का सामना किया। सबसे पहले 1297 में कादर खां का उलुग खां ने, 1299 में सल्दी का जफर खां ने। एग्ज़ाम में पिछले 2018 या पता नहीं 17 की परीक्षा में पूछा गया कि अलाउद्दीन खिलजी का ऐसा कौन सा सेनापति था जो मंगोलों से लड़ता हुआ मारा गया था। तो दोस्तों वो जफर खां था। ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। 1303 में तरगीवेग सल्तन सेना पराजित हो जाती है। 1305 में, 1306 में, ये आपको पीडीएफ के माध्यम से याद कर लीजिए, केवल हम इसको रिवाइज कर रहे हैं। बात करते हैं दक्षिण अभियान की। ये एग्ज़ाम में आते हैं, पूछता है गुजरात विजय 1299 में कर्णदेव के खिलाफ हुई इसकी। रणथंभौर में हमीर देव को हराया। मेवाड़ में राणा रतन सिंह को, आप मूवी भी देखते हैं पद्मावती, उसमें इसी बात का उल्लेख है। मालवा विजय 1305 में महलदेव के खिलाफ। जालौर विजय 1311 में कन्नड़ देव के खिलाफ। देवगिरी रामचंद्र देव। तेलंगाना रुद्रदेव द्वितीय 1309 से 10 में हुई। होयसल विजय इसकी 1311 से, जो बल्लाल देव के खिलाफ होती है। पांड्य राजा की में 1311 में वीर पांड्य के खिलाफ होती है। तो कहने का मतलब दोस्तों यही, यहाँ से आपको निश्चित रूप से कई क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जब आप इस वीडियो को देखिएगा और पेपर में क्वेश्चन लगाइएगा, आपको पता चल जाएगा कि कालक्रम के क्वेश्चन आजकल कितने पूछे जा रहे हैं। यदि आपको ये पता चला, कई बार तो समय देकर पूछ लेगा भाई कौन हराया, किसने हराया। कई बार पूछ लेगा इसका विद्रोह किसके खिलाफ हुआ। अब बात करते हैं मुबारक शाह खिलजी, जो 1316 से 1320 तक माना जाता है। ये अंतिम शासक हुआ लगभग खिलजी वंश का। 30 नंबर बात करते हैं तुगलक वंश की। तुगलक वंश दोस्तों इस दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबा कालक्रम माना जाता है, और इसमें 3 मुख्य शासक देखने को मिलते हैं, जिसमें सबसे पहले गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1325। मोहम्मद तुगलक यानी मोहम्मद बिन तुगलक, जो 1325 से 1351 तक माना जाता है। इसी टाइम इब्न बतूता इसके समय आता है 1333 में। एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है इब्न बतूता किसके टाइम पर मोरक्को से आया था। तो 1325 से 1351 के बीच में पड़ेगा दोस्तों 1333। तो इब्न बतूता इसी के समय भारत आया था। मोहम्मद बिन तुगलक के कुछ कार्य पूछे जाते हैं। इसने कुछ कार्य पूछे थे अभी एग्ज़ाम में एक में। इसके कुछ कार्य क्रम से सजाइए, ऐसा कुछ क्वेश्चन था, जिसमें दोआब में कर में वृद्धि योजना इसकी थी। इसने राजधानी परिवर्तन की थी। प्रतीक मुद्रा इसने चलाई थी। इसका एक खुरासान अभियान भी था, कराची अभियान भी था। कृषि उत्पादन वृद्धि योजना भी इसने एक चलाई थी। तो पूछा जाता है देवगिरी से दिल्ली से दौलताबाद या देवगिरी से दौलताबाद इसने राजधानी किसने बदली थी। तो दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक ने बदली थी। बात करते हैं फिरोज शाह तुगलक की। फिरोज शाह तुगलक का जो टाइम पीरियड है दोस्तों 1351 से 1388 माना जाता है। ये तुगलक वंश का अंतिम शासक हुआ दोस्तों। इसने कई कार्य किए। इसने नहरों का निर्माण कराया, इसने हक ए सर्ब टैक्स लगाया, इसने सिंचाई कर लगाया,
बहुत से कार्य फिरोज शाह तुगलक के देखने को मिलते हैं, वो हम अगली वीडियो में लेंगे। फिलहाल तो इस वीडियो के माध्यम से हम केवल कालक्रम को याद कर रहे हैं। बात करते हैं, चौथे नंबर पर आता है सैयद वंश, जो 1414 से 1451 ईस्वी तक मिलता है, जिसका संस्थापक खिर्ज खां था और माना जाता है पहला ये अफगान राजवंश था। सैयद वंश सबसे पहला अफगान राजवंश था। खिर्ज खां, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन, आलम शाह, ये देखने को मिलते हैं। पाँचवें नंबर पर दोस्तों सबसे अंतिम आता है लोधी वंश, जिसका टाइम पीरियड 1451 से 1526 ईस्वी तक माना जाता है। और लोधी वंश में एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है दोस्तों कि किस शासक का टाइम पीरियड दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबा माना जाता है, तो दोस्तों बहलोल लोधी का माना जाता है 1451 से 1489 तक। उसके बाद में सिकंदर लोधी, फिर इब्राहिम लोधी। तो लोधी वंश में तीन मुख्यतः शासक हुए, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी। ये सिकंदर लोधी हुए जिसने आगरा को बसाया था और अपनी राजधानी बनाया था। इब्राहिम लोधी तीसरे नंबर पर आता है दोस्तों, और 1526 में बाबर इसे युद्ध में हरा देता है, पानीपत के प्रथम युद्ध में। और इसके बाद हम पढ़ेंगे मुगल काल, क्योंकि 1526 में 21 अप्रैल 1526 में इब्राहिम लोधी को बाबर हरा देता है और पूरे दिल्ली में मुगल काल की नींव पड़ जाती है। तो इस वीडियो में मैंने दोस्तों जाना दिल्ली सल्तनत पर कितने राजवंशों ने शासन किया। तो मैं फिर आपसे दोहराता हूँ, सबसे पहले हमने मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण पढ़ा, फिर हमें महमूद गजनवी का पढ़ा, फिर हमने मोहम्मद गोरी का पढ़ा। दोस्तों गोरी के 4 गुलाम आए, सबसे पहला कुतुबुद्दीन ऐबक, यालदोज, कुबाचा और बख्तियार खिलजी। उनके होने के बाद यहाँ पर उनमें आपस में आपसी मतभेद होकर जगह को लेकर जंग छिड़ गई, जिसमें से कुतुबुद्दीन ऐबक मुख्य माना जाता है। उसके बाद इल्तुतमिश यानी गुलाम वंश आया, फिर तुगलक, सैयद और लोधी। दोस्तों तो ये कुछ राजवंश हमने क्रम से देखने को मिलते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं उम्मीद करता हूँ आप इनको याद करेंगे। और वीडियो के माध्यम से कोई भी क्वेरी आपको लगती है, कोई भी ऐसी कोई बात जिसमें मैं अन्य सुधार कर सकूँ, आप मुझे कमेंट करके बताएं। तो इस वीडियो को बार बार देखिए, कुछ सन या ये सालों के जो कालक्रम हैं ये दोस्तों आपके याद हो जाएंगे। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।